लोग संत शरण जो जन परे, सोजन उधरन हार। संत की निंदा नाम का बहुत बड़ा अवतार। 13वीं अष्टपदी का श्लोक है। संत शरण जो जन परे, सोजन उधरन हार। संत वो है जिसके विचार सच्चाई से भरे हुए, जिसके विचारों में सच्चाई ही है। झूठ के प्रपंच से जो दूर है वो संत है। वो विचार संत है जो सच्चाई से भरा हुआ है। व्यक्ति संत में कहीं धोखा हो सकता है, पर विचार तो हमें अपना मालूम रहता है। हमारा अपना विचार हमें मालूम है कि इसमें सच्चाई कितनी है, कितना ये झूठ है, कितना छल है, कितना कपट है, कितना धोखा। हमारा विचार होते के विचार अलग ही हम पहचानते हैं। तो अच्छे सच्चाई से भरे हुए विचारों को संत कहा गया। और शरण जो परे, जो विचार ऐसे अच्छे विचारों के शरण आता है, वो विचार एक ऐसे पद को प्राप्त हो जाता है, सो जन उधरन हार। जो सच्चाई से भरे हुए विचारों का साथ कर लेता है विचार, वो पार उतर जाता है, कल्याण हो जाता है उसका। उस विचार से हुआ कर्म इतना अच्छा होता है कि ईश्वर को अच्छा लगने लगता है, परमात्मा को अच्छा लगने लगता है। इसलिए जन कहा गया। जन यानी जिनसे ईश्वर प्यार करता है। ईश्वर से प्यार करने वाले बहुत सारे हैं, पर जिनसे ईश्वर प्यार करता है वो जन है। संत की निंदा नाम का बहुत बड़ा अवतार। शायद फरमा रहे हैं कि संत की निंदा, संत की निंदा सच की ही निंदा हो जाएगी। संत सच्चाई से भरा हुआ है, संत अच्छाई से भरा हुआ है। और यदि अच्छाई और सच्चाई की निंदा की जाएगी तो क्या होगा? बहुत बार अवतार तू इस दुख सुख के पेड़ से टूट नहीं पाएगा। जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा और दुख सुख भोगता रहेगा। यहाँ तक भी हो सकता है कि तेरे सुख भी तुझे दुखी ही कर दे। तकदीर से मिला हुआ सुख भी दुख दे जाता है, कई बार बहुत बड़ा दुख दे जाता है। सुख दुख में कैसे बदलता है बताइए? है तो सुख, पर वो दुख में कैसे बदल जाता है, कैसे दुखी कर जाता है? उत्तर दीजिए कोई। सब कुछ होते हुए भी तृप्ति नहीं होती है, अंदर अशांति होती है और सुख को भोग ही नहीं पाते हैं। नहीं, ये ठीक तो नहीं होता। थोड़ा बहुत ठीक है, पर उतना ठीक नहीं होता। और बताइए, बोल सकते हो तो बोलिए जल्दी। इसके बाद नहीं, काम का कुछ सुख दुख में कैसे, होते हुए सुख दुख में कैसे बदल जाता है तो सुख, पर वो दुख में बदल जाता है, दुखी कर जाता है। જે કઈ છે અનુભવ ખરાબ થી સિવાય ને તો બોલવા દુઃખ તો સિવાય हमारी वृत्ति जो है ना, हमारी वृत्ति वो उस सुख में फंस गई है। और वो थोड़ा सा भी सुख यदि उससे कम होता है तो दुख में बदल जाता है। थोड़ा सा भी सुख उससे कम हुआ कि दुख में बदल जाता है, सोच से कम हो जाता है। फर्स्ट एसी में सफर करने वाले सेकंड एसी में दुखी हो जाते हैं। दोनों एसी
सेकंड एसी वाला थर्ड एसी में, थर्ड एसी में सफर करने वाला यदि स्लीपर कोच में उसको मिलेगी सीट तो वो पूरा सोने की सीट चारों जगह मिली है। पर वो यही है कि फिर वो पूरे रास्ते सुख होते हुए भी दुखी हो रहा है, वृत्ति से पका हुआ है, सुख है फिर भी दुखी हो रहा है रास्ते भर कि मैं तो थर्ड एसी में ही सफ़र करता हूँ, मैं तो सेकंड एसी में ही सफ़र करता हूँ, मेरे को सीट नहीं मिली। फिर वो कभी किसी की निंदा करेगा, कभी किसी की निंदा करेगा। क्यों? तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर कभी अच्छे विचारों, अच्छे स्वाभाविक गुणों का साथ मिलने पर यदि ये मन तो निंदा करेगा, मन अच्छाई की निंदा करता है। मन अपने पास अपनी बुराई को ही बढ़ाता रहता है, अपनी बुराई को ही वो उसी की बढ़ाई करेगा, जो अच्छाई है उसको नहीं चाहता। इसीलिए ये सुख दुख के फेर में पड़ा हुआ मन माया में फंस रहे हो, विसर्यो गोविंद नाम। सुख दुख के फेर में कई जन्म भोगता रहता है, कई जन्म मिलते रहते हैं। और ये मन से दिया क्यों है? अष्टपदी संत के दुखन आर्जा घटे, संत के दुखन जनते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलिन, संत के दुखन शोभा से हीन, संत के हते को रखे न कोय, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी करे। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। संत के दुखन आर्जा घटे। अब ये शरीर की आयु घट जाती है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक वाणी है। गुरु वाणी क्या है? ये आध्यात्म से भरी हुई है, आध्यात्मिक वाणी है, इसमें बाहर का कुछ नहीं है। संत के दुखन आर्जा घटे। यदि तू सच्चाई को समझता नहीं है, अच्छाई को समझता नहीं है, दुख का कारण उसे समझ रहा है, तो तेरे बहुत सारे श्वास जो हैं वो विकारों में ही चले जाएंगे। अच्छाई और सच्चाई यदि तेरे विचारों से छूटती है तो ये आर्जा घटे मतलब हमें श्वासों की पूंजी मिली है, और वो तेरे बहुत सारे श्वास जो हैं वो कायम चले जाते हैं। लब लोभ अहंकार की माती, इसी में हमारा जीवन कटता रहता है। सच्चाई अच्छाई से हम बहुत दूर रहते हैं। संत के दुखन जम से नहीं छूटे। अगर ये अच्छाई सच्चाई तेरे विचारों में है और तू दुखी है उनके कारण, दुखी है उनके कारण, अच्छाई को भी तू दुख समझ रहा है, सच्चाई को भी दुख समझ रहा है। जमते नहीं छुटे। जम क्या है? जम किसको कहते हैं? जम है मन। जम कौन है? मन है। एक जमराज है, एक धर्मराज है। धर्मराज आत्मा है, जमराज मन है जो दुख देता है, हमेशा दुखी कर देगा। संत के दुखन सुख सब जाए। ये सुख यानी आनंद है। ये सुख में छोटे की मात्रा लगी है, इसलिए आनंद का पर्यायवाची शब्द है। संत के दुखन सुख सब जाए। अच्छाई सच्चाई से छूटकर, सच्चाई और अच्छाई इससे छूटकर जो विचार हैं वो आनंद से दूर हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। विचारों से आनंद छूट जाता है बहुत दूर। सब आनंद पूरा, सब जाए, सब आनंद पूरा उसका उससे छूट जाता है। सुख में भी दुख को ही प्राप्त होता है विचार।
संत के दुखन नरक में पार। वही अच्छाई और सच्चाई से दूर रहने वाला विचार नरक में पार। नरक, नरक यानी जहाँ यातना होती है, जहाँ यातना दी जाती है, जहाँ कष्ट दिए जाते हैं वो नरक है। जहाँ कष्ट मिलते हैं वो नरक है। तो यदि अच्छाई और सच्चाई हमारे विचारों में नहीं है तो बाकी का जो कुछ हमारे पास है, विषय विकारों में हम फंसे हुए नरक में ही हैं, जहाँ हमें सजा मिलती है। नरक में क्या मिलता है? सजा मिलती है। नरक में अब इसमें सजा कौन सी है? हमारे विचार यदि अच्छाई के नहीं हैं, सत्संग के नहीं हैं, कुछ अच्छा नहीं सोच रहा है, तो उसको सजा क्या मिलती है? क्या सजा प्राप्त होती है? बताओ। दुखी होते रहते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं, अशांत, संतोष नहीं है, छूट गया, सब दूर छूट जाता है, अशांत हो जाता है। संतोष नहीं है, शांति नहीं है, तो नरक ही कहते हैं कि जीवन ही नरक हो गया हमारा, कहते ही है ना। तो संतोष नहीं है, शांति नहीं है, जीवन हमारा नरक हो गया। संत के दुखन मत होए मलिन। मत यानी बुद्धि। बुद्धि के मलिन होने से अच्छाई और सच्चाई के विचार नहीं रहते। बुद्धि यदि मलिन हो गई, मलिन यानी मैलवारी, हाँ, अज्ञानी बुद्धि, अज्ञान वाली, और उसमें फिर क्या होता है? ये अच्छे विचार आते ही नहीं, अच्छे विचार आएंगे ही नहीं, अच्छा कर्म होगा ही नहीं, बुद्धिहीन। वही बात, प्यार से बोलो सतनाम शिवाय। संत के दुखन शोभाते ही, हाँ बस शोभाते ही। बहुत अच्छे के लिए हमारा जन्म हुआ है, बहुत अच्छे के लिए हमारा जन्म हुआ है कि बहुत अच्छा, हमको संसार में सब अच्छा, ऐसा सोचकर सब अच्छा है। परमात्मा क्या करता है? सब अच्छा करता है। तो हमें भी उस अच्छे के अच्छे गुणों में रहना चाहिए, पर हम नहीं रहते, इसलिए शोभा तो ईश्वर की है ही, और हम शोभा से हीन। मतलब ये है कि अपमानित होना, अपमानित अपने आप से होते रहते हैं। हमारी आत्मा अंदर धिक्कार थी। यदि हम जागृत रहें ना, सजाग रहें, होश में रहें, तो हमें पता चले कि हमारी आत्मा हमें धिक्कार रही है। ये क्या है? इस जन्म में, मनुष्य जन्म में आकर भी तू कर क्या रहा है? बड़ी मुश्किल से तो ये जून जो है, मनुष्य चोला बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और ये तुझे मिला है, और फिर कर्म पशुओं वाले, विचार पशुओं वाले, आत्मा धिक्कार थी। संत के हते को रखे न कोई, संत के हते को रखे न कोई। जो इन सच्चाई और अच्छाई के विचारों की हत्या करता है, मारता है, कौन है? मन। प्यार से बोलो सतनाम। ये अच्छाई सच्चाई वाले विचार यदि कभी भूले भटके उस पक्ष में चले गए ना, तो मार देगा उनको, मारकर अपना दास बनाएगा।
विकारों में फंसा दे। अब फिर क्या होता है कि ये अच्छे और सच्चे विचार हैं, न इधर के रहे न इधर के रहे, हटे को रखे न कोई, क्योंकि आत्मा भी उसको कबूल नहीं करती कि तू उधर गया क्यों, और मन के पास वो रहना नहीं चाहते। ये तो भूल हो गई है। क्या हुआ है? भूल हो गई। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं शब्द में, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वरभागी का। रास्ता भूल गए, भूले मार्ग, रास्ता भूल गए, चले गए गलत जगह, गलत पक्ष में चले गए। पर यदि भाग्य उदय हो जाए, कृपा हो जाए, तो फिर कभी न कभी फिर उसको साथ, अच्छे को अच्छे का साथ मिलता है, ऐसी बात नहीं। यदि हमारा विचार अच्छा है, कभी गलती से मन वाले पक्ष में चला गया है और वहां से वो छूटना चाहता है, फिर उसको कोई नहीं बोलेगा कि ये है, अपनी चाह पर निर्भर करता है कि हमारी चाह कैसी है, हम कैसा चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है। यदि हमारे पास ऐसा कुछ भी है पश्चाताप करने का साधन, गलती तो हो गई, भूल तो हो गई, पश्चाताप करने का साधन यदि है, हम पश्चाताप कर रहे हैं, तो फिर कृपा होती ही है, फिर कृपा होती है। आखिरी तक में है ना वो कृपा की बात। संत के दुखन थान भ्रष्ट हो, थान यानी मन, क्योंकि अच्छाई सच्चाई से छूटा हुआ है, वो स्थान पर अच्छाई सच्चाई है नहीं, स्थान मतलब स्थान। तो संत के दुखन थान भ्रष्ट हो, अच्छाई सच्चाई जहाँ नहीं है वो मन है, और वो मन भ्रष्ट किसको कहते हैं? जिसमें बुराइयां बहुत है, जिसमें बुराइयां बहुत है, सभी बुराइयां संग्रहित हो गई, इकट्ठी हो गई, उसका नाम ही मन है। विचार जो है अपने स्तर से बहुत नीचे गिर गए, उसका नाम मन है। भ्रष्ट। अब आखिरी में कहते हैं कि संत कृपाल, कृपा जे करें। संत क्या है? कृपाल है, कृपालु है। संत यानी सच्चाई से अच्छाई से भरा हुआ विचार, वो कृपालु है, दयालु है, कृपा करता है। वो उन बिछड़े हुओं को, जो बिछड़ गए थे किसी कारण से, राह में बिछड़ गए, नानक संत संग निंदक भी तरे, वो विचार जो भूल से उस तरफ चले गए, अच्छाई और सच्चाई फिर उनको अपने पक्ष में कबूल कर लेती, बशर्ते कि शरणागत हो जाए तो। क्योंकि श्लोक को भूलिए मत, संत शरण जो जन पर है तो जन धन। तो वही है कि वो भूल कबूल कर लेना चाहिए। चाहते नहीं थे हम कि हमारे विचार इस मायावी संसार में फंसे, चाहते नहीं थे, गलती हो गई, संग का रंग लग गया, गलती हो गई। अब हम नहीं चाहते, अब हम चाहते कि हम सत्य के पक्ष में ही रहें। प्यार से बोलो सतनाम। पश्चाताप, पश्चाताप किया नहीं है, उसमें भस्म हो जाता है सब, और निश्चित ही कृपा हो जाती है।
तो कृपा करने वाले ही हैं। अच्छे विचार जो होते हैं ना कृपा करते हैं। अच्छे विचार भक्त नामदेव के देखिए कितनी अच्छी कथा है वो। जिस समय भक्त नामदेव सोमनाथ के मंदिर में पहुंचे तो उनका क्या हाल था कि एक नए जूते उन्होंने पहने थे जो पैर में काट रहे थे। रास्ते में चलते चलते तो उन्होंने क्या किया कि अब इसको घर जाके कुछ तेल वेल पिलाएंगे। चमड़े के जूते पहनते थे, तेल वेल पिलाएंगे फिर ये जूते जो है ठीक हो जाएंगे, हमारे नरम हो जाएंगे, पहनेंगे। तो उन्होंने अपने कमर से बांध लिए जूते, नंगे पांव चले। एक तरफ उनके करताल बंधे हुए हैं, एक तरफ वो जूते बंधे हुए हैं। और जब वो भगवान के मंदिर सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां पर आरती चल रही थी। आरती में हम लोग ताली या झांझ बजाते हैं, वो भी अंदर पहुंचे। और तो भगवान के अनन्य भक्त थे, पक्के भक्त थे। तो उन्होंने सोचा कि हम करताल बजाएं, पर ध्यान मग्न इतने हो गए कि करताल की जगह जूते हाथ में आ गए, जूते ही बजाने लग गए। उनको पता ही नहीं चला कि हम जूते बजा रहे। अब जिस समय आरती समाप्त हुई तो करताल और जूते की आवाज में फर्क है। पंडितों ने पीछे देखा कि भाई आखिर क्या चीज बज रही थी ये। उन्होंने देखा कि ये तो कोई जूते लेके हाथ में बजा रहा है। शूद्र है ऐसा कह के गुरुवाणी में आता है ना, शूद्र शूद्र कर मार उठा। तो वो शूद्र है कह के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब भक्त तो अपनी भक्ति में था, मंदिर के पिछवाड़े जाकर के रोने लगा। और भगता जी सदा तू रखदा हर जियो, दुर तू रखदा आया। बस वो भगवान से सहन नहीं हुआ, भगवान प्रकट हुए। वो साखी बहुत बड़ी है पर यहाँ इसको थोड़े से में ही कि भगवान प्रकट हुए। पहले तो उस मंदिर को पूरे को फिरा दिया गया, फेर दिया देवरा नामे को। अब वो मंदिर का मुख फिर हो गया भक्त की तरफ। और जैसे ही वो मंदिर घूमा तो अंदर जो पंडित जो पूजा कर रहे थे उन्होंने देखा कि क्या हुआ, क्या धरती हिल रही है, भूकंप आ रहा है। पर फिर देखा कि तो मंदिर ही पूरा घूम रहा है और घूमकर फिर उस तरफ हो गया जिस तरफ नामदेव जी बैठे थे। भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर नामदेव बहुत खुश हुए। तो पंडित बाहर आए तो भगवान ने नामदेव जी से पूछा कि अब ये इन्होंने तुझे धक्के मार के बाहर निकाला है, तुझे शूद्र कहा है, अब तू बता कि इनको सजा क्या दी जाए, इनको सजा क्या दी जाए। हाथ जोड़कर नामदेव जी ने क्या कहा कि हे भगवान, इनको आपका सजा का स रहने दीजिए, जा को जाने दीजिए, आप तो इनको सुमत दे दो। संत कृपाल है, कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तक है। तो ऐसे होते हैं संत, अच्छाई से भरे हुए विचार जो जिनके हैं वो संत हैं। सच्चाई से भरे हुए जिनके विचार हैं, कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, जोड़े रखते हैं अपने साथ। जो मैं कहता हूँ कि दृष्टा योग, ये योग है, ये जोड़े रखते हैं, अपने साथ जोड़े रखते हैं, भावपूर्ण अवस्था में ले आते हैं। सच्चाई और अच्छाई से भरे हुए विचार ही हमें भाव की पूर्णता तक ले जाते हैं। भावपूर्ण अवस्था से भक्ति की शुरुआत होती है। जब तक भावपूर्ण अवस्था नहीं होगी तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। तो अच्छाई और सच्चाई वाले विचारों से जुड़े रहेंगे तो हमारा एक वो दिन अवश्य आ सकता है जिस दिन भावपूर्ण अवस्था हो जाए।